अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं ये कहूँगी कि जिसने जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइबर में शामिल हो जाए। शुक्रिया। यहाँ जैसा कि 7 मुहर्रम का दिन है तो लंगर आम होता है और हर कोई चाहता है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लंगर तकसीम करें। ऐसा ही कुछ करते हुए यहाँ पर जो है बनाना था समद ने शरबत। मेरा भांजा है समद, वो हर साल जो है शरबत वग़ैरह बना के वो तकसीम करता है शरबत का लंगर। तो यहाँ पे जेलियाँ वग़ैरह बनानी थी। जेली भी काफ़ी एक मिक़दार में बनती है, तो इसीलिए बच्चों का इतना जो झूम बैठा हुआ था यहाँ पे, क्योंकि समद बना रहा था शरबत। तो यहाँ बन रही थी जेलियाँ और जेली माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारी क्वांटिटी में थी, तो इसलिए जेली भी काफ़ी ही देर में बनती है। और अल्लाह पाक सबको इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। लंगर लगाना अच्छी बात है और अल्लाह पाक इसकी तौफ़ीक सबको दे। तो यहाँ पर जो है सुबह से ही समद की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। एक दिन पहले से ही बादाम पिस्ते वग़ैरह काटना और सारी तैयारी। और शरबत जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हर साल अच्छा बनता है, सभी बहुत शौक़ से पीते हैं और इसमें मेहनत भी बहुत होती है। कई घंटों से तैयारियाँ जो है शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पे बादाम पिस्ते वग़ैरह जो काटने होते हैं, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है और बाकी सामान में भी टाइम लगता है। बस ये भी हर साल की एक हर चीज़ की तरह एक वो होता है कि चलो, जैसे बकरीद पे गायों का होता है, हर चारों तरफ ऐसे होती है, हर चीज़ का हर उसका अपना होता है। और मुहर्रम पे तो हर जगह शरबतों की सबील वग़ैरह लगी हुई होती हैं, हर कोई लंगर तकसीम कर रहा होता है। सबकी कोशिश यही होती है कि सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अल्लाह पाक सबका कबूल और मकबूल फ़रमाए। यहाँ पर जो है जेली बनने के लिए रख दी थी और दूसरी साइड भी चूल्हे पे कुछ रखा हुआ था और गर्मी इतनी थी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बहुत ज़्यादा। जल्दी से ये शरबत तैयार हुआ और हम लोगों ने पिया और ये शरबत बहुत मज़े का बना। इसमें ये डल रहा है कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क डालने से शरबत का जायका और भी बेहतरीन और लाजवाब हो जाता है। कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा। आप लोग मुहर्रम का शरबत जो है वो किस तरीके से बनाते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये डाली थी शरबत में सवैयाँ डाली थी शरबत में। मैं सवैयों के थोड़ी सी ख़िलाफ़ हूँ। मैं चाहती हूँ कि सवैयाँ ना डलें, बाकी सारी चीज़ें डलें, पर समद चाहता है कि सब कुछ डले। समद ने इसमें कहा कि इसमें काजू भी पीस के डालना। काजू डालने से मैंने मना करा। मैंने कहा ये सब चीज़ें जो है फिर नीचे बैठ जाती हैं ये बाकी जेली वग़ैरह जो है और बादाम पिस्ते वग़ैरह जो है ये फिर ऊपर आ जाते हैं, पीने में ऊपर होते हैं। और काजू वग़ैरह हो गए पीस के डालना, सवैयाँ वग़ैरह हो गई, ये नीचे बैठ जाती हैं। यहाँ पे फ़हीम से खुलवाया ये टीन और बच्चों को तो बस देख रहे हैं आप लोग कैसे चारों तरफ झूमे हुए। और यहाँ पे बादाम पिस्ते आप ही ने रात को ही काट के रख लिए थे। इस बादाम हैं पिस्ते हैं, रात में ही काट कर रख लिए थे। गर्मी तो बस ऐसी हो रही थी कि आज के दिन कि बहुत गर्मी लग रही थी। हालांकि खाना वगैरह नहीं बनाया था, खाना समद ने ही मंगवाया हुआ था, तो खाना नहीं बनाना था, फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी कि बस। और यहाँ पे दुआ चाह रही थी कि मैं टार्ज़न बन जाऊँ, सारा क्रेडिट मैं ही ले लूँ शरबत बनाने का। तो बच्चे बस
ऐसे ही बेचैन हो रहे थे। और ये डाली इसमें फ्रेश क्रीम, इससे भी शरबत का जायका बहुत बेहतरीन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये डालो, अगर है तो डाल लो, नहीं है तो बग़ैर इसके भी काम चल जाता है। पर भाई समझ जो है वो किसी की नहीं सुनता है, तो वो अपनी अपनी ही सुनता है। उसने कहा कि नहीं, मुझे ये क्रीम भी डालनी है शरबत में। खैर शरबत बहुत मज़े का बना था। इसका जायका भी अलग होता है, ज़ाहिर सी बात है, जितना हम चीज़ें ऐड करेंगे उसमें, उसका जायका इतना ही अच्छा होगा शरबत का। और हमारे यहाँ जो है हलीम भी बनता है, भाई बनाते हैं हलीम, बहुत मज़े की हलीम बनती है। मेरे भाइयों की हलीम जो है सब जगह मशहूर है। मेरे भाई हलीम बनाते हैं तो वो उनका हलीम जो है सब शौक़ से खाते हैं। बहुत अच्छा जायका होता है और वो बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत चाह से बनाते हैं। हमारे घर के बाहर 6-6 7-7 देगे भी बनी हैं तो एक चुटकियों में बट जाती हैं। भाई जो है 6-6 7-7 देगे भी बाहर सब बनाते हैं तो वो भी एक चुटकी में बट जाती हैं। अभी 2-3 साल से नहीं बनाया है, वरना माशाल्लाह यहाँ हलीम बनता था। और एक तादाद होती है लोगों की, लेने वालों की, कि वो 6-7 देगे ऐसी हो जाती हैं जैसे एक देग हो गई, फ़ौरन वो बढ़ जाती है, फ़ौरन से बढ़ जाती है। अल्लाह अल्लाह पाक बस अपनी बारगाह में नज़र नियाज जो है कबूल करे, आमीन। जो जहाँ भी कर रहा है उसको वहीं पे उसका अजर दे। और यहाँ पे जेली बना बना के काफ़ी दफ़ा बनाई जेली, अलग अलग कलरों की। बहुत सारे डब्बे थे जेली के, माशाल्लाह बहुत सारे डब्बे थे जेली के, जो कुछ बना लिए थे, कुछ बना रही थी। बहुत टाइम लगता है बनाने में, आहिस्ता 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 करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ सारी जेलियाँ जमने के बाद, काटने के बाद सबको एक ट्रे में ही कर लिया था। पर मजाल है जो बच्चे पीछे हट रहे हों। बच्चों का बस नहीं चल रहा था कि समद को पीछे हटाकर खुद ही वो बनाने बैठ जाते। सबसे ज़्यादा हमारी हरीम, बाकी बच्चे फिर भी सुन लेते हैं, पर मजाल है जो हमारी हरीम वो सुन ले। और प्लीज़ एक बार फिर मैं बोलूँगी कि बस सबकी मदद करें। सबकी जो है जितने भी मेहनत करने वाले हैं, व्लॉग जितनी आसानी से आप लोग देख लेते हैं, इतनी आसानी से नहीं बनता। ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि इसमें कोई फैमिली का कोई घर वाला ना आ जाए, लेडीज़ कोई ना आ जाए। मर्दों की तो खैर है, लेडीज़ हमारे घर की कोई ना आ जाए, ये ज़्यादा होता है बनाने में व्लॉग वगैरह। तो इसीलिए देख देख के बनाना पड़ता है, कोई जो है इसमें आ ना जाए। और प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और मेरे फैमिली मेंबर्स में शामिल हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शरबत की फ़ाइनल लुक कैसी आई है। ये बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आई थी। और ये रियल में देखने में तो इतना हसीन लग रहा था, दिल चाह रहा था इसको बस ऐसे ही देखो। जिसके कलर जो थे जेली के, वो इसको बहुत इन्हेंस कर रहे थे। शरबत की ब्यूटी और बढ़ रही थी जेली डालने के बाद। बहुत माशाल्लाह बेहतरीन लग रहा था। शरबत वगैरह तकसीम करने के बाद सबको शरबत जो है वो तकसीम करा है। और तकसीम करने के बाद बारी आ गई थी पुलाव की। ये बनवाई थी समद ने चना पुलाव, जो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही लजीज थी। और गरम गरम तो इतने मज़े की लग रही थी कि बहुत, अल्लाह पाक इस बच्चे के रिज़्क़ में, के माल में
और बरकत दे और इजाफ़ा करे, आमीन। क्योंकि ये भी शौक़ की और लगन की बात होती है। हर किसी को ये शौक़ नहीं होता, इतनी कम उम्र में इतना शौक़ किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता। और समत को बहुत शौक़ है लंगर तकसीम करने का, लंगर बनवाने का, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का। और यहाँ पे समत ने बनाए थे पैकेट तकसीम करने के लिए, और हमने तो भाई पहले गरम गरम पुलाव खाई बच्चों ने और हम सब ने। हालांकि उस वक्त शरबत पिया हुआ था, भूख नहीं थी, पर जब गरम गरम पुलाव की खुशबू आई तो ख़ुद ब खुद दिल कर गया। अल्लाह पाक इसके माल में, इसके रिज़्क़ में और बरकत दे, आमीन। और लंगर कब अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल फ़रमाए, आमीन। और यहाँ पे इन्होंने पैकेट बनाने शुरू करे, क्योंकि दूर दूर बांटने होते हैं तो फिर इसीलिए पैकेट बनाने पड़ते हैं। और बेचारा बच्चा ये डबल डबल से चक्कर लगाए, पहले शरबत तकसीम करने गया है और फिर पुलाव। यहाँ पे समद ने अपने साथ फ़हीम को भी लगाया हुआ था, फ़हीम को भी अपने अपने आगे रखा हुआ था कि चलो भाई तुम भी मेरे साथ पैकेट बनवाओ, क्योंकि ऐसा काम एक बंदा तो नहीं कर सकता, सबके मिलजुल के करने से ही कंप्लीट होता है। समद को फिर बांट कर भी आना होता है, तो वो इसीलिए फ़हीम को भी साथ लगाया। और यहाँ पे बच्चों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, आखिर में इनको मिली ये रेवड़ियाँ। रेवड़ी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको लोग अपनी ज़बान में, तो ये समद लेकर आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा आपको व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।